एसडीएम ज्योति मौर्य मामला। मजदूर ने पत्नी की पढ़ाई के लिए खेत बेच दिया, फिर चला अफेयर, नौकरी लगी तो मांगा तलाक। एक और आलोक मौर्य की कहानी। नर्सिंग का कोर्स पूरा होने के बाद अर्चना की पोस्टिंग श्रावस्ती जिले के संयुक्त चिकित्सालय भिंगा में हो गई। पति जब भी अपनी पत्नी से मिलने आवास पर जाता था तो घर पर धनंजय मिश्रा मिलता था। जब उसने आपत्ति की तो धनंजय ने कहा कि जब भी घर आया करो पहले अर्चना को फोन करके बता देना। अमित कुमार की शादी सन 2011 में कप्तानगंज थाना के भुवनपुर गांव की अर्चना से हुई थी। अमित कुमार की शादी सन 2011 में कप्तानगंज थाना के भुवनपुर गांव की अर्चना से हुई थी। उत्तर प्रदेश में एसडीएम ज्योति मौर्य केस सामने आने के बाद अब मानो पति पत्नी के झगड़ों और बेवफाई के मामलों की बाढ़ आ गई है। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और सुर्खियां बटोर रहे हैं। ताजा मामले में अब एक पति ने पत्नी के खिलाफ शिकायत दी है। पति का आरोप है कि पत्नी ने सरकारी नौकरी लगने के बाद उसे छोड़ने का प्लान बनाया है और अब तलाक मांग रही है। जानकारी के अनुसार एसडीएम ज्योति मौर्य की तरह एक मामला आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। यूपी के बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना के धर्मसिंहपुर गांव में सामने आया है। यहां पर मजदूर अमित कुमार ने अपनी पत्नी के नर्सिंग की पढ़ाई के लिए खेत तक बेच दिए। मेहनत मजदूरी करके अपना पेट काट कर पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि उसे सरकारी नौकरी मिल गई। नौकरी मिलते ही अब पत्नी ने पलटी मार दी। सरकारी नौकरी मिलने के बाद अपने आशय के लिए पति के खिलाफ कोर्ट में तलाक और दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा दिया है। दरअसल अमित कुमार की शादी सन 2011 में कप्तानगंज थाना के भुवनपुर गांव की अर्चना से हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। दोनों को एक बेटी भी हुई। शादी के कुछ साल बाद अर्चना ने कहा कि मुझे घर में चौका बर्तन नहीं करना है, अब मैं पढ़ना चाहती हूँ। पति की माली हालत ठीक नहीं थी। बावजूद इसके उसने अपनी पत्नी का मान सम्मान रखा और अपने हिस्से की जमीन बेचकर राज नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज गोरखपुर में एडमिशन कराया। एडमिशन के बाद अर्चना नर्सिंग का कोर्स करने लगी। पति ने बाकायदा पत्नी का एडमिशन कराया और हॉस्टल में रूम अलॉट कराया और पढ़ने लिखने खाने पीने का पूरा खर्च भेजता रहा। पति का आरोप है कि पढ़ाई के दौरान उसकी पत्नी को स्कूल प्रबंधक के भांजे ने अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। जब भी वह अपनी पत्नी से मिलने जाता था तो धनंजय मिश्रा के घर पर मिलता था। जब पत्नी से इसके बारे में बात की तो कहा कि वो उसका दोस्त है। पत्नी की लग गई नौकरी। नर्सिंग का कोर्स पूरा होने के बाद अर्चना की पोस्टिंग श्रावस्ती जिले के संयुक्त चिकित्सालय भिंगा में हो गई। पति जब भी अपनी पत्नी से मिलने आवास पर जाता था तो घर पर धनंजय मिश्रा मिलता था। जब उसने आपत्ति की तो धनंजय ने कहा कि जब भी घर आया करो पहले अर्चना को फोन करके बता देना। जब अमित ने अपनी पत्नी और धनंजय की नजदीकी को समझा तो उसने आपत्ति शुरू की। इसके बाद धनंजय ने उसकी पत्नी अर्चना को उकसाकर परिवार न्यायालय में तलाक और दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा दिया। अमित दहेज उत्पीड़न वाले मुकदमे में मेडिएशन के लिए 30 जून को बस्ती न्यायालय पहुंचा। मेडिएशन के बाद वह घर जा रहा था। खजुहा गांव के पास धनंजय और उसके अन्य साथी उसको रोकर मारते पीटते हैं और मोबाइल छीन लेते हैं। जान से मारने की धमकी देकर तलाक के लिए ही दबाव बना रहे हैं। पति से मारपीट। पीड़ित पति के वकील अशोक ओझा ने बताया कि अर्चना ने अपने पति अमित के खिलाफ 498 का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें उनकी जमानत हो गई है और मेडिएशन चला रहा है। अमित के ऊपर उनकी पत्नी और धनंजय मिश्रा तलाक लेने का दबाव बना रहे हैं। अमित के साथ मारपीट की गई और इसकी शिकायत एसपी से कर मुकदमा दर्ज करने की मांग